हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ कुछ नए टॉपिक, कुछ नए तड़कते भड़कते कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को किनारे करते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अपना मेन आज जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है फिर से ग्राफ से ही अपना, क्योंकि ग्राफ पे हम लोग को बहुत कुछ डिस्कस करनी है जो कि एक वीडियोज़ में कवर नहीं हो सकती है, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक 2 वीडियोज़ अपनी आ चुकी है। किस पे? तो ग्राफ पे। ग्राफ पे हमने क्या क्या देख रखा है कि कैसे अपना स्लोप निकल के आता है कैलकुलस फॉर्म में, और साथ में क्या अपना अपवर्ड ग्राफ का कंडीशन होता है, क्या अपना डाउनवर्ड ग्राफ का कंडीशन होता है। ठीक है, आज कुछ हम लोग 2 एग्जांपल्स देखने वाले हैं, और सबसे मेन चीज़ क्या देखने वाले हैं, फिर से ध्यान रहे, सबसे मेन चीज़ क्या देखने वाले हैं, तो ये देखने वाले हैं कि क्यों अपना एक्यूट एंगल होने पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा था और क्यों अपना ऑब्ट्यूस एंगल होने पे स्लोप अपना नेगेटिव आ रहा था। तो ये हम लोग मेन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा मेजर चीज़ देखने वाले हैं, समझते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ वंस अगेन ग्राफ। वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स। पार्ट कौन सा अपना 03, ज़्यादा पार्ट नहीं बनाने वाला, एक पार्ट और हो सकता है, देख सकते हैं। पार्ट अपना 4 आने वाला है, इसमें हम लोग पूरा ये ग्राफ को कवर कर लेंगे। ठीक, तो अपना ये आज का तो तीसरा पार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं 1-2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इनकेस अपने पास एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रहे, एक्यूट एंगल का क्या हो रहा है, अपना फॉर्मेशन हो रहा है। एक अपने पास ऐसी लाइन होनी चाहिए जहाँ पे क्या हो, एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो। देखिए, लाइन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है चाहे लाइन हो चाहे कोई भी होता नॉन लीनियर कर्व हो, एक्यूट एंगल बनेगा तब क्या होगा अपना। तो हमने देख रखा है पीछे कंडीशन कि अगर एक्यूट एंगल अपना होगा यानी कि अपना क्या होगा, एंगल लाई करेगा थीटा विद इन 0 to 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने देख रखा है, इसको हमने याद कर रखा है, नहीं याद है तो फिर से इसको याद करिए, समझ रहा है। ठीक, तो लिखते हैं, तो स्लोप अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या स्लोप को हम लोग कैलकुलस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं dy/dx। अगर अपना पहले से y किसका फंक्शन हो, x का, जो कि प्री डिफाइंड हो, लिख लेते हैं यहाँ पे, वहाँ दिक्कत होगी बच्चों को। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो अगर dy/dx निकालेंगे तो स्लोप मिलेगा, तो वो भी क्या होना चाहिए, 0 से। क्लियर है? अब समझते हैं। मान लेते हैं ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। क्लियर है ये? ठीक, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y है। ठीक, एक चीज और ध्यान दें, यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे जब भी कर्व अपना बनेगा, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर कर्व हो, कैसा बनने वाला है, अपवर्ड। तो वो हमने उस दिन रट रखा था, आज रटेंगे नहीं इसको, आज हम लोग विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि चैनल का नाम क्या है, विजुअलाइज द वर्ल्ड। हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे। कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखिए, तो देखते हैं। तीनों केस ले सकते हैं, वैसे हम लोग एक केस लेने वाला सिंपल सा। जैसे मान लिया अपना ये हो गया ओरिजिन, क्या हो गया, मान लेते ये बना लिया हम लोग, क्या, एक लाइन, क्या बना लिया, एक लाइन बना लिए। अब यहाँ पे जब लाइन बना लिए तो यार देखते हैं, ज़रा हम लोग देखते हैं, ये हाँ इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एंगल कैसा बना, थीटा बना। तो पहला चीज़ क्या, ये एक्यूट है, बिल्कुल भाई साहब, ये क्या है, एक्यूट एंगल। कैसे पता भाई, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में लाइक कर रहा है, थीटा में क्या हो गया, एक्यूट हो गया, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे समझ में आता है। अब क्या करें, इस पर कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ कर लें, कुछ पॉइंट्स क्या कर लें भाई, ड्रॉ कर लें। ठीक, अब ये काम हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग की आदत बन चुकी है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू मिलेगी, x1 मिलेगी, इधर क्या मिलेगी, x2 मिलेगी, इधर क्या मिलेगी अपने को, x3 मिलेगी, इधर क्या मिलेगी अपने को। मान लेते हैं हम लोग ये वैल्यू हम लोग को डिफरेंट मिलने वाली। क्लियर है? सीधा है क्या, सीधा है, इसको हम सीधा ही मान के रखिए, इसको सीधा ही मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ये अपना y1 हो गया, ये अपना क्या है, y2 हो गया, ये अपना कितना हो गया, y3 हो गया, ये अपना y4 हो गया। ठीक है, क्लियर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 और y4। क्लियर है? अब देखिए जरा यहाँ पे, जैसे जैसे अपना x इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रहे, जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो ग्राफ कैसा हो रहा है, ऊपर, तो उसकी y की वैल्यू भी क्या हो रही है, यानी कि x के बढ़ने से y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? इतना तो क्लियर है। तो ठीक, यहाँ पे अगर निकालें स्लोप अपना होता है tan थीटा। क्या होता है भाई, tan थीटा। और tan थीटा अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर tan थीटा लगा लें हम लोग, तो इसको हम लोग ट्रायंगल बना ले, जैसे हम लोग पीछे कर रखे थे, याद करिए आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया हुआ था। ठीक, तो अगर हम यहाँ से यहाँ बोल रहे हैं, ये अपना क्या है, डेल्टा x है, यहाँ से हमने क्या बोल दिया, इसको पहले वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए, ग्राफ के बहुत ही ईजिली तरीके से हम लोग इसको समझा रखा है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन है तो जाके पीछे अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ को पहला पार्ट देखिए, चीज़ों क्लियर करिए, फिर से वापस आएगी। ठीक, m इक्वल टू tan थीटा। अब m इक्वल tan थीटा क्या होता है अपना, tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, हाइट में ये है, बेस में ये है, तो लिख लें आप क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब हमको पता है यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में डेल्टा हम लोग क्या दिखाते हैं,
चेंज दिखाते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी पैरामीटर के सामने अगर डेल्टा लग गया, यानी कि उस पैरामीटर या उस अपना जो भी वेरिएबल है उसका हम लोग क्या लिखने वाले हैं, चेंज लिखने वाले हैं। और चेंज हमेशा कैसे होता है, मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये होता है फाइनल माइनस। ध्यान रहे, इसको तो याद ही कर लीजिए आप लोग, चाहे क्लास 9 का बच्चा हो, 10 का हो, 11 का, 12 का, किसी क्लास का हो, ये तो याद कर लें, रट लें इसको। तो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लिखें किसी 2 पॉइंट के लिए, अब लिख लेते हैं y2 माइनस y1 किसी 2 पॉइंट के लिए, ठीक है, यानी x2 माइनस x1। अब ध्यान रहे, अब देखिए y क्या हो रहा है अपना, बढ़ रहा है, x भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? अगर वहां से नहीं समझ में आता, इधर देखिए, ऐसे जैसे आगे बढ़ रहा है y2 क्या हो गया, अगर ये अपना y2 है, ये अपना y1 है, तो y2 क्या है, y1 से ग्रेटर है। क्लियर है? ऐसे अपना x2 क्या है, x1 से बड़ा है, ये भी क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे आप लोग कि अगर ये y2 बड़ा है, x2 बड़ा है, तो बड़े में से छोटे वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करें, बड़े में से छोटे वैल्यू को नीचे भी सब्ट्रैक्ट करें, तो ऊपर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, नीचे भी कैसे आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, किसकी बात हो रही है ये, इसलिए मैंने क्या लिख रखा था यहाँ पे, घूम के आते हैं फिर से यहाँ पे। क्लियर है? ये हमने देख रखा है, बात समझ में आई क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी ग्राफ अपना ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ध्यान रहे, जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा तब अपना क्या होगा, स्लोप निकलेगा, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखते हैं दोनों बढ़ रहा है, ऊपर ही पॉजिटिव, नीचे ही पॉजिटिव, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, खत्म बात, खत्म। ठीक है? ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये आया, फिर आगे बढ़ें। ठीक, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बच्चों। कौन बोलता है पढ़ाई कठिन है, कौन बोलता है भैया पढ़ाई कठिन है, चीज़ों को विजुलाइज करिए, देखिए अभी कितना मज़ा आने वाला है और चीज़ें कितनी आसान लगती है। पढ़ाई को अगर बोरिंग तरीके से समझें तब तो काम हो चुका, तब तो काम अपना हो चुका। यानी वो काम को ज़बरदस्ती नहीं करना है, काम को करना है एंजॉय करते हुए, इसलिए विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम चीज़ों को विजुलाइज कर सकेंगे, चीज़ें उतनी आसान लगेंगी। क्यों? क्योंकि जितना हम विजुलाइज करेंगे रटना कम पड़ेगा, और रटना कम पड़ेगा यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रटना कम पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को चीज़ें आसान हो गई, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो गई। ठीक है, समझते हैं। अगला जो हेडिंग होने वाला है, ये होने वाला है अपना फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझते हैं इसको भी। इसके लिए क्या कंडीशन थी, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है अपना, एंगल लाइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ भाई, 90 to 180। क्लियर है? ये क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है इस केस में, तो कंडीशन क्या होती है, स्लोप अपना 0 से क्या होता है, सॉरी निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव होता है। स्लोप को लिखते हैं हम लोग dy/dx, क्या लिखते हैं, ये भी 0 से क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये प्लॉट कर लेते हैं, ये हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, क्या, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। बहुत बच्चे सोच रहे हैं क्यों बार बार लीनियर ले रहे हैं, क्यों नहीं नॉन लीनियर को लेके समझा रहा है, नॉन लीनियर लें क्या, चलिए समझते हैं, नॉन लीनियर ले लेते हैं। आप लोग के कहने पे, क्योंकि आप लोग के मन में जरूर ये बात आई होगी, तो हम लोग ले लेते हैं नॉन लीनियर। तो ये अपना क्या हो गया, एक नॉन लीनियर ग्राफ हो गया। क्लियर है? ये अपना क्या हो गया, एक नॉन लीनियर कर्व या ग्राफ, कुछ भी कह रहे हैं। ठीक, डबल इन्वर्टेड में इसको सजा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब क्या करें, कुछ पॉइंट्स को ड्रा किया जाए, कुछ पॉइंट्स को ड्रा किया जाए। ड्रॉ कर लिया हमने, क्या ड्रॉ कर लिया, पॉइंट से ड्रॉ कर लिया, किस पे, कर्व पे। अब वही काम लेके आइए नीचे भाई साहब को, क्या दिखा इसके पास, x, क्या दिखा x2, क्या दिखा x3, ऐसे ऐसे क्या दिखेगा अपने को, तो दिखेगा x1 x2 x3 एंड x4। यहाँ पे क्या आया, y1, बहुत ही बढ़िया। यहाँ क्या आया, y2, बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है। ये अपना y3 हो गया, इसको फर्दर मिलाने क्या बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट अपना y4। क्लियर है? ये x क्या हुआ, बहुत अच्छे से बढ़ा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग y क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस ग्राफ हम लोग क्या बोलते थे, याद करिए, पिछले वीडियो में क्या देखा था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउनवर्ड कर्व बोलते हैं, डाउनवर्ड ग्राफ बोलते हैं। जब डाउनवर्ड ग्राफ होता है तो इसके लिए स्लोप क्या होता है, ये होता है। प्रूफ कर लें क्या, प्रूफ कर लेते हैं। इसीलिए तो आज आए हम लोग, इसीलिए तो आज आए हैं विजुलाइज करने के लिए, चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। फिर से स्लोप क्या होता है अपना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा भी को फिर से हमने देखा था, फाइनल माइनस इनिशियल, y2 माइनस y1, ये भाई कितना हो गया अपना x2 माइनस x1। ठीक है क्या, ये बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहा है। ठीक, y क्या अपना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब अपनी फाइनल वैल्यू होगी, देखा जाए जरा यहाँ पे, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ध्यान रहा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो अपना y1 बड़ा है, सब्ट्रैक्ट इसमें करना है y2 से। ठीक, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, y2 से, तो y2 अपनी छोटी हो गई, y1 अपनी वैल्यू बड़ी हो गई, यानी ऊपर क्या मिलने वाला है, y2 अपना क्या हो गया, छोटा हो गया, y1 हो गया बड़ा। नेट वैल्यू क्या, अरे भाई 5 माइनस 8 कितना मिलेगा। ठीक, क्लियर, ये नेगेटिव हो गया। x2 माइनस x1 कितना हो गया, x2 अपना बढ़ रहा है, तो फाइनल हमेशा क्या है, ज़्यादा। देखिए यहाँ पे x1 माइनस क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बच्चा ही बता देगा कितना होता है,
नेगेटिव, और ये नेगेटिव हुआ तो कौन आया, ये कौन आया, ये नेगेटिव स्लोप आया। तो स्लोप नेगेटिव आया तो ये भी ना कहने क्या हम लोग, क्या हक नहीं है ये कहने का, बिल्कुल है, डी और डी एक्स अपना क्या है, नेगेटिव है। तो यही अपनी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, किस लिए कि अपवर्ड के लिए अपना क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, और अपवर्ड के लिए ध्यान रहे। एक चीज़ और भाई छूट गया, एक चीज़ और छूट गया, क्या, अब आप बोलेंगे कि इसको तो दिखाया नहीं आपने फिगर में, तो लो दिखाते हैं। इस पॉइंट मान लो निकालना हो अपने को, तो ये हो गया क्या, याद करो क्या बोला था हमने कि स्लोप निकालना हो, टेंजेंट निकालना हो तो क्या करें, लाइन ड्रॉ करें, कहाँ से, एक पॉइंट को टच करते हुए कर्व को, ठीक है। अब वो निकालना थीटा, तो चाहे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए तब वहाँ पे थीटा निकालिए, या तो दूसरा काम क्या है, इसको लाके शिफ्ट करें यहाँ पे, जब शिफ्ट करेंगे तो ये अपना क्या मिल गया, एक एक्स एक्सिस इधर मिल गया। अब ये एंगल देखो जरा भाई, क्या है, 90 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है, क्यों, तो देखो ऐसे, अगर हम ऐसे खींच दिए लाइन तो ये तो 90 हो गया, तो 90 से इतनी वैल्यू एक्स की एक्सीड करेगी, क्या करेगी, एक्सीड कर गई, बाहर निकल गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि दिस ग्राफ इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, ये ग्राफ किसको कंसिस्ट करके चल रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल को, यानी थीटा में क्या है, 90 से बड़ा है, इसको एंगल बना लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही शानदार तरीका, ठीक, समझ में आया। इस अपना क्या है, ये ऐसा दिख रहा है, क्लियर है ये। तो ये अपना कुछ आज का कॉन्सेप्ट हुआ ग्राफ का। फाइनली हम लोग आज जान लिए कि क्यों अपना स्लोप पॉजिटिव होता है किस केस में, एक्यूट केस में, क्यों अपना स्लोप नेगेटिव होता है किस केस में, ऑब्ट्यूस के केस में, क्लियर है ये। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके विजुलाइज कर सकते हैं, कभी भी पढ़ाई से डरे नहीं, चीज़ों को विजुलाइज करें, चीज़ों को फिजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें, देखिए चीज़ें कितनी आसान होती है, ठीक है। तो अपना ये थर्ड पार्ट था आज ग्राफ का, तो अगला एक और अपना पार्ट आने वाला है, उसको प्लीज़ अपडेटेड रहिए, उसको देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे कंक्लूजन को देखने वाले हैं। अभी तक बार में क्या दिख रहा है, कहाँ गया क्या, डी ऑफ डी एक्स क्या अपना फर्स्ट डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, आगे क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा। हम लोग देखेंगे भी सेकंड डेरिवेटिव, चलिए आएगा बाद में आएगा, पहले ये भी देखेंगे किस तरह के इक्वेशन में, अगर लीनियर इक्वेशन होगा जिसका स्लोप एक्चुअल में कांस्टेंट होता है कि नहीं, ये भी देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ। और साथ में ये भी देखेंगे कि ना नॉन लीनियर है तो जो स्लोप आ रहा है वो किसी का फंक्शन बनता है कि नहीं बनता है। अब बहुत आप लोग चीज़ें दिमाग में घूम गया होगा, क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, चीज़ों के एक एक करके विजुलाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।